सर ये न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। चुनावी विकल्प जो है बच चुका है और इसी को लेकर इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में आमने सामने है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आपने लगातार घमासान देखे होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंडका में और वार्ड नंबर 35 में, जिससे बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है वो है अरुण दलाल जी। आइए उनसे बात करते हैं कि जो यहाँ की जो प्रमुख मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से वो मैदान में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके माध्यम से जितने भी दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, उन सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री युवा सोच की बात करते हैं और आप एक युवा हैं, तो आप जब यहाँ से सीट जीत के जाएंगे तो सबसे पहले युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से देश के अंदर आज 65% से अधिक आबादी युवा है और देश के प्रधानमंत्री जी उन सब युवाओं की बदौलत ही आज आजादी के अमृत महोत्सव और अमृत के साथ उस दृढ़ संकल्प के साथ कि आने वाले 25 वर्ष इस देश को ये युवा किस ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है और उसी का ये कारण है कि देश भर के अंदर लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कई अलग अलग प्रकार से, कई अलग अलग विविध प्रकार से युवाओं को अवसर दे रही है। और मेरा ये मानना है कि युवाओं की बदौलत भी हम इस देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल नगर निगम का चुनाव है और मुंडका वार्ड 35 से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक सेवक के रूप में, एक चौकीदार के रूप में इस वार्ड में भेजा है कि मैं यहाँ पर जनता के बीच में जाऊं और पार्टी की तरफ से अपनी बात रखूं। तो निश्चित रूप से मेरा जो मुद्दा है वो मेरा मुद्दा है कि हम आने वाले 5 वर्षों में किस प्रकार से दिल्ली नगर निगम को एक हेल्दी नगर निगम बना सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि पिछले 5 वर्षों से रोजाना दिल्ली नगर निगम का और दिल्ली सरकार का झगड़ा रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए माननीय गृह मंत्री साहब ने, गृह मंत्री जी ने इस नगर निगम का एकीकरण किया। 3 निगमों को बांट कर जो बटा हुआ था उसको समाप्त करके एक निगम के, और निगम को इतना मजबूत करने का प्रयास किया गया कि जो दिल्ली सरकार ने, जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली नगर निगम के 13,500 करोड़ रुपए से भी अधिक एमसीडी को देने थे और उसको नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहीं दिल्ली नगर निगम कुछ लोगों की भलाई कर सके, कुछ जनता जनार्दन की सेवा कर सके, कुछ इनके बीच में रोड़े अटकाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कार्य किए। लेकिन निश्चित रूप से आज जब नगर निगम का चुनाव सिर पे है तो दिल्ली के चारों कोनों में, और मुंडका वार्ड की तो मैं आपको विशेष रूप से ये बात कहना चाहूंगा, इनके चारों कोने से, चाहे मेरी कॉलोनियां हैं, चाहे मेरे गांव हैं, चाहे कोई घर है, चाहे कोई शहरी क्षेत्र है, हर जगह से गांव, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, मजदूर, हर किसी की आवाज बनने के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भेजा है। और जो पिछले 5 वर्षों से नगर निगम में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद रहे, उनसे सवाल पूछने के लिए, उनसे हिसाब मांगने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा, और मैं अपने आने वाले समय में किस प्रकार से जनता की सेवा कर सकूंगा, किस प्रकार से पार्टी के विचारों को आगे बढ़ा सकूंगा, और किस प्रकार से जो दिल्ली के अंदर जो एक फरेब की सरकार, जो कि झूठा प्रचार, हमारा जो चुनावी अब की बार हम जिस बात पर चुनाव कर रहे हैं, जिस बात पर चुनाव लड़ रहे हैं कि हम खोखलेबाजी नहीं करते हैं, हम जो अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी करोड़ों करोड़ों रुपए का बजट तो वो प्रचार में लगा देते हैं। इतना पैसा अगर हम सेवा में लगाएंगे, काम में लगाएंगे, तो दिल्ली की जनता जो, और मुंडका की जो जनता है, मुंडका के जो हमारे सभी मतदाता साथी हैं, वो एक सरकार की तरफ से, सरकार की जो जिम्मेदारियां बनती है, मुंडका के लोग विकास से अभी वंचित हैं, विकास हुआ नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि स्थिति जो है बेहद खराब है। हम लोग भी आ रहे थे, रोड की स्थिति देखिए, रोड की स्थिति काफी खराब थी। तो इसको लेकर आप जब आप यहाँ पे चुन के आते हैं तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मैं सबसे पहले तो आप सभी को एक बारी
बहुत जल्दी इनवाइट करने वाला हूं और मैं मुंडका वार्ड के एक एक कॉलोनी, एक एक गांव में आप सब लोगों को लेकर के जाऊंगा और मैं आपके माध्यम से और जनता के माध्यम से जो वहां लोग हैं उनके द्वारा ही आप सबके माध्यम से ये बात रखने का प्रयास करूंगा कि जो जिम्मेदारी 2017 के चुनाव में मुंडका विधानसभा की जनता ने आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद को दी थी, वो उसमें पूरी तरह से विफल रहा। वो सारा आप सबको मैं इनवाइट करूंगा तो आप सब उसको दिखा पाएंगे। एक भी गांव ऐसा नहीं है, एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जहां की रोड, सड़कें, साफ सफाई सब चीजें चरमरा गई है। दूसरा, स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ पर नगर निगम की तरफ से कोई भी, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है, ना कोई छोटा हॉस्पिटल है, और जो दिल्ली सरकार का जो उनका ये मोहल्ला क्लिनिक है वो भी पूरी तरह से विफल है। तो लोगों को स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सारी यहाँ पर समस्याएं हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी कि जल्द से जल्द हम पूरे मुंडका वार्ड के अंदर अच्छी तरह से गली और नालियों की सफाई करवा करके, जो टूटी हुई गलियां हैं उनको एमसीडी के माध्यम से बनवा करके, और जो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से, क्योंकि गली नालियां गंदे पानी से भरी रहती हैं तो उसमें मच्छरों का और तमाम बीमारियों का आने का खतरा रहता है। स्वास्थ्य को लेकर के भी हम मजबूत तरीके से काम करेंगे और मैं अपने जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं उन सब की बदौलत, उन सब के दम पर, हमारे जितने भी विचार के लोग हैं उन सब के दम पर आपको विश्वास दिलाता हूं अपने आपके माध्यम से कि दिल्ली के अंदर हम एक ऐतिहासिक विजय मुंडका वार्ड से प्राप्त करने जा रहे हैं। और जब 7 तारीख को ये नतीजे आएंगे उस समय आप देखना कि लोगों के अंदर एक उत्साह होगा कि उन्होंने एक ऐसे फ्रेब के जाल को तोड़ दिया है जो निश्चित रूप से एक ख्वाब लोगों को दिखाते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, प्रचार सबसे अधिक करते हैं। ये जो हमारे साथ है अरुण दलाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि बिगुल बच चुका है और जीत जो है वो पक्की है और लोगों ने ठान ली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पिछले 5 सालों में जो कार्य नहीं किए, साफ तौर पर अरुण दलाल जी का कहना है कि वो काम करेंगे और वो एक युवा नेता है और लगातार वो प्रधानमंत्री के जो प्रेरणा है उससे लगातार उन्हीं के जो है मार्गदर्शन पे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि मुंडका के जो लोग हैं उनके लिए ये राहत भरी खबर है कि कुछ एक नया युवा आया है और वो जो भी कार्य नहीं हुए हैं वो करके दिखाएंगे। ताजा खबरों से कीजिए